हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान सिंगापुर पहुंच गया है। ऐसे में ये बात हो रही है कि आखिर भारत ने अपने तेजस लड़ाकू विमानों को सिंगापुर क्यों भेजा है और साथ में 44 सदस्यों की एक टुकड़ी भी वहां गई है। तो ऐसा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, सेना को वहां क्यों भेजा गया है, लड़ाकू विमानों को क्यों भेजा गया है। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग और टॉपिक में डीप में जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, मामला क्या है पहले ये जान लीजिए। हुआ क्या दोस्तों, भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को सिंगापुर भेज दिया है। अब ऐसे में यही बात हो रही है कि उसे वहां क्यों भेजा गया। हुआ क्या दोस्तों कि लगभग हर 2 साल में सिंगापुर में एक आयोजन किया जाता है, एयर शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग देशों की सेनाएं भी वहां जाती हैं। वहां पर वो अपना एयर शो करती हैं, अपने लड़ाकू विमानों के साथ भी जाती हैं। तो उसी में शामिल होने के लिए भारत का तेजस लड़ाकू विमान जो कि सिंगापुर पहुंच गया है। तेजस लड़ाकू विमान वहां पर उस सिंगापुर एयर शो 2022 में शामिल होने के लिए तेजस लड़ाकू विमानों को यहां से भेजा गया है। साथ में 44 सदस्यों की एक टुकड़ी है सेना की, वो भी वहां पर गई है। अब ऐसे में पहले ये जान लीजिए कि इसका आयोजन कब और कहां होने वाला है। तो ये जो सिंगापुर एयर शो आयोजन है जो 2022 में, नाम से पता चल जा रहा है कि ये सिंगापुर में होगा। इसका डेट है 15 फरवरी से 18 फरवरी तक। ये 15 फरवरी से 18 फरवरी को आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत से तेजस लड़ाकू विमानों को भेजा गया है। ये एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो कि भारत में ही निर्मित है, तेजस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है लड़ाकू विमान, बहुमुखी प्रतिभा का है ये लड़ाकू विमान, इसलिए इसे चुना गया है। अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्यों खास करके तेजस लड़ाकू विमानों को ही चुना गया है इस एयर शो में हिस्सा लेने के लिए, और कोई क्यों नहीं। क्योंकि हमारे पास सुखोई है, जगुआर है, रफाल भी हाल ही में आया है, मिराज और कई मिग है। ये अलग अलग लड़ाकू विमान है, इन्हें क्यों नहीं भेजा गया, क्यों तेजस को ही भेजा गया, आखिर क्या खास बात है इसमें। वहां पर एक स्वदेशी लड़ाकू विमान को वहां भेजा गया है। तो ये भी जान लीजिए कि साथ में यहाँ पर 44 सदस्यों की एक टुकड़ी भी भेजी गई है जो कि वहां पर हिस्सा लेंगी साथ में सिंगापुर में। तो इस एयर शो का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होने वाला है। तेजस लड़ाकू विमान और 44 सदस्यों की एक टुकड़ी वहां पर सिंगापुर में पहुंच चुकी है और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या खासियत है, यानी कि इसे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। दोस्तों, कभी भी कोई देश अगर ऐसा कुछ करता है, यानी कि आयोजन होता है, तो वहां पे ये मकसद कुछ रहते हैं कि वहां पर दूसरे देश की सेनाएं भी आएंगी और एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर एक तरह से कर सकते हैं प्रदर्शन किया जाता है। आप देखते होंगे प्रदर्शनी लगती है, उसी तरह इसका भी प्रदर्शन किया जाता है। अब जैसे भारत ने अपनी तरफ से यहाँ पे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भेजा है, किसी और देश ने अपने देश के लड़ाकू विमानों को भेज दिया। ऐसे में अब कोई देश अगर दूसरे देश के लड़ाकू विमान को देखेगा, उसको पसंद आ गया, तो वो उसे खरीदना चाहेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए भारत ने अपने तेजस को भेजा है जो कि भारत में ही निर्मित है, कि अगर ऐसा होता है किसी को अगर तेजस पसंद आता है तो हो सकता है कि हमारा निर्यात बढ़े और हम अपने तेजस लड़ाकू विमानों का निर्यात करने लगें। इसीलिए आप जैसे देखिए, अगर भारत ने जैसे रफाल खरीदा तो वो भी कहीं ना कहीं पहले उसे देखा होगा, समझा होगा, उसे पसंद आया होगा, तभी उसने कहा कि मैं रफाल लूंगा, तब वो रफाल लिया। इसीलिए यहाँ पे इसने तेजस का भी किया है कि यानी अगर किसी को तेजस पसंद आ गया तो हो सकता है कि वो उसका मांग करे, उसका डिमांड करे और यहाँ से उसका निर्यात किया जाए। तो यही बात है तेजस, इसीलिए खास करके तेजस को स्वदेशी लड़ाकू विमानों को वहाँ भेजा गया है एयर शो में हिस्सा लेने के लिए, सिंगापुर एयर शो 2022 में। तो तेजस इसीलिए भेजा गया है। तो अब इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या क्षमता है, इसकी क्या ताकत है, इस पर जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि HAL, आपसे मैं लास्ट में नहीं, चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा HAL से रिलेटेड। HAL से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है उसमें और बताना है कमेंट करके कि आपने उसका आंसर क्या दिया, या ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन पे ही क्लिक करना रहेगा। तो HAL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो HAL क्या है? HAL ये जो तेजस का जो निर्माण किया गया है ये HAL के द्वारा ही किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी ने तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है, विकसित किया है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा गया है। आप चैनल पे जाके वहां पे आप इस क्वेश्चन को पा सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के बाद ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो तेजस है इसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया है
उसी की सहायता से बना है। अब इसकी बात कर लेते हैं तेजस लड़ाकू विमानों की क्षमता की। तो चलिए तेजस लड़ाकू विमानों की क्षमता की अगर बात करें तो इस पे लगभग 8 से 9 टन इसका वजन उठाने की क्षमता है। यानी कि अगर कोई अगर कोई फाइटर प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत खास होती है कि कुछ जैसे कि वो कितना वजन उठा सकता है, यानी कि उसे वजन ही तो उठाना है, गोले बारूद उठाना रहेगा, तो वो कितना वजन उठा सकता है। दूसरी बात हो जाती है कि वो खुद कितना भारी है। ऐसा ना हो कि वो बहुत खुद भारी हो और वो वजन भी उठाए तो ऐसे ज़्यादा कुछ डैमेज ना हो, इस वजह से ये ध्यान दिया जाता है कि वो खुद तो ज़्यादा भारी नहीं है। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा कि वो उसकी मारक क्षमता कितनी है, उसकी स्पीड क्या है, इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। एक जो मैंने बताया कि भारी, ये खुद कितना भारी है, यानी कि हल्का है कि नहीं। आप देखे होंगे किसी भी ऐसे ऑपरेशन में अगर जाते हैं, जैसे अभी बालाकोट में किया गया था, तो उसमें ये ध्यान दिया गया था कि ज़मीन की सतह से ज़्यादा ऊंचाई नहीं जाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचाई जाते हैं तो रडार में आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ये इस बात का ध्यान दिया जाता है जो हमारे लड़ाकू विमान भेजे जाएँ किसी ऑपरेशन में वो हल्के हों, ताकि वो ज़मीन की सतह से लग कर उड़ान भरें। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई ज़्यादा भारी रहेंगे तो वो ज़्यादा नीचे से उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए तेजस को भी खास समझा जाता है कि वो नीचे से भी उड़ान भर सकता है और ये हल्का है, तो इस वजह से ये खास समझा जा रहा है। और ये 8 से 9 टन का वजन उठा सकता है और 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये 8 से 9 टन वजन उठा सकता है, दूसरा 52,000 फीट तक की ऊंचाई भर सकता है। और ये बहुत ही फुर्तीला है, सिंगल इंजन का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस, जो कि भारत में निर्मित है, इसलिए इसे स्वदेशी तेजस बोला जाता है, स्वदेश में निर्मित है, और जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। तो इसी में हिस्सा लेने के लिए ये तेजस लड़ाकू विमानों को यहाँ भेजा जा रहा है। इसके अलावा जान लीजिए वहाँ पे और कौन कौन रहेगा। वहाँ पे अगर बात करें तो भारत तो जाएगा ही, भारत का तेजस जाएगा, साथ में यहाँ पर जो सिंगापुर का जो है आप कह सकते हैं रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स, वो भी वहाँ शामिल होगी। और इसके अलावा और भी कई देश के लड़ाकू विमान रहेंगे जो कि इसमें हिस्सा लेंगे इस तेजस लड़ाकू विमानों के साथ, और वहाँ पे अपना दमखम दिखाएंगे। ऐसा किया जाता है कि अगर वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा तो दूसरे देश उसे अगर पसंद आ गया तो हो सकता है कि उसका डिमांड कर दे और हमारे देश से उसका निर्यात होने लगे। तो इसलिए तेजस लड़ाकू विमान को इस एयर शो में भेजा गया है। इसके पहले अगर बात करें तो जो इसमें हिस्सा लिया जा चुका है तो वो है लीमा, 2019 में भी पहले हिस्सा लिया जा चुका है। इसके बाद अगर बात करें दुबई एयर शो 2021 में भी हिस्सा लिया जा चुका है, जहां पर ये लोग अपना दमखम दिखा चुके हैं। अब जाके 2022 में सिंगापुर एयर शो में अपना हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और यहाँ पे अपना दमखम दिखाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें बात किया गया कि सिंगापुर एयर शो में कौन शामिल हो रहा है। तो भारत की तरफ से तेजस लड़ाकू विमान शामिल हो रहा है, साथ में 44 सदस्यों की टीम जो टुकड़ी है वो जा रही है। इसका निर्माण कौन किया है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी क्षमता क्या तेजस की, तो 8 से 9 टन की ये वजन उठा सकता है, 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यहाँ पर इसके पहले लीमा 2019 में भी शामिल हो चुके हैं भारत की तरफ से, और दुबई एयर शो 2021 में भी हिस्सा ले चुके हैं, और अब 2020 में सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेना है। और इसकी तारीख आपको भी बता दी है, 15 फरवरी से 18 फरवरी है। तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो पोस्ट पे जैसा आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि HAL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आपको वहाँ पे जाकर उसका आंसर देना है कि HAL से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसका आंसर दीजिए, और या तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।